जय माई महाराज की। अभी श्री शुभांकर मिश्र जी द्वारा आदरणीय स्वामी रामभद्राचार्य जी का एक साक्षात्कार लिया गया। उसमें विभिन्न विषयों पर बोलते हुए प्रसंगवश एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने परम पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी के संदर्भ में जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने जगत गुरु की व्याख्या की। उन्होंने जो व्याख्या की उस पूर्व पक्ष को सिद्धांत पक्ष लेते हुए प्रसंग विपर्य के अनुसार अगर यह बात स्वीकार कर ली जाए कि जगत गुरु की उपाधि उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जो प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखता है, तो सर्वप्रथम यह प्रश्न उठता है कि क्या स्वयं श्री जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी ने क्या प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखा था अथवा नहीं, और वह भाष्य कहाँ से प्रकाशित है, अथवा प्रकाशित नहीं है तो उसकी पांडुलिपियाँ कहाँ संरक्षित हैं। दूसरा, क्या किसी परंपरा में, चाहे रामानुज परंपरा हो, वल्लभ परंपरा हो, शंकर परंपरा हो, शंकर वेदांतों की भगवान शंकराचार्य की जो परंपरा है उस परंपरा में, या श्री रामानंदाचार्य जी की परंपरा में त्रिदंड संन्यास जो होता है इन और अधिकांग व्यक्ति ले सकता है अथवा नहीं। देखिए, ईश्वर का अनुग्रह किसी को भी प्राप्त हो सकता है। सूरदास जी हुए, स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज हुए, कौल कल्पतरु पंडित देवीदत्त शुक्ल हुए। पंडित देवीदत्त शुक्ल तो भले वो गृहस्थ थे लेकिन कौल मार्ग के तो युग पुरुष हुए। पिछली शताब्दी में उनके जैसा कौल साधक फिर गोपीनाथ कविराज जी प्रवृत्ति ही कोई हुआ और तो ज्ञात विश्व में कोई है ही नहीं। तो ये सभी के सभी प्रज्ञा चक्षु थे, इन सभी के बाह्य चक्षु लुप्त थे, सब प्रज्ञा चक्षु थे। लेकिन त्रिदंड संन्यास, सदंड संन्यास इत्यादि के पथ पर ये लोग नहीं गए। इन्होंने अध्यात्म के पथ को पकड़ा, ईश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया। गंगेश्वरानंद जी के तो वैदिक भाष्य उपलब्ध हैं, वैदिक से प्रकाशित भी है। शुक्ल यजुर्वेद में जो उनका भाष्य है उसको मैंने स्वयं अवलोकन किया है, हिंदी अनुवाद उसका। बहुत ही प्रांजल व्याख्या, गागर में सागर भरने वाली व्याख्या। उससे यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि वह तत्व के पारदर्शी विद्वान रहे हैं। इसी प्रकार से सूरदास जी हुए, पंडित देवीदत्त शुक्ल कालांतर में प्रज्ञा चक्षु हो गए। किसी के प्रज्ञा चक्षु होने से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं, लेकिन त्रिदंड संन्यास, जगत गुरु इत्यादि की उपाधि इत्यादि की जो प्रशासनिक पद हैं सनातन धर्म के, इन पदों पर अधिष्ठित होने का जो अधिकार है वो शास्त्रोक्त अधिकार क्या है, यह अपने आप में एक प्रश्न है। इसके उपरांत उन्होंने कहा कि उन्होंने भाष्य लिखा, राघव कृपा नाम का भाष्य उन्होंने लिखा, ब्रह्मसूत्र पे, उपनिषद इत्यादि पर उनके भाष्य उपलब्ध हैं। उस भाष्य पे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अब उस विषय में नहीं जाना चाहता हूँ मैं। एक जगह उन्होंने भगवान आदि शंकराचार्य को सन्निपात जल्पित अथवा पागल कहा व्याख्या करते करते। और क्योंकि देखिए यह जो मंच है, यह मंच इस प्रकार की व्याख्याओं के लिए, यह जो प्रस्तुति इस प्रकार की व्याख्याओं के लिए नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा कि उस पर मथुरा वृंदावन के किन्हीं एक विद्वान ने उनसे प्रश्न किया कि आपने ऐसा किस प्रकार से लिख दिया है, आपने ऐसा वक्तव्य किस प्रकार से दिया। वहाँ पर कुछ दर्शन की बात आई है, अंधकार प्रकाश इत्यादि की ज्ञान की बात आई है, इस प्रकार का प्रसंग। उस पर बहुत विस्तार से मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वह विषय नहीं है। तो उसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया। आपने भाष्य लिखा, भगवान आदि शंकराचार्य ने जब भाष्य लिखा तो सुरेश्वराचार्य से उन्होंने कहा भाई इसके ऊपर वृत्ति इत्यादि का कार्य करो, इसकी वो होना आवश्यक होता है। तो इसी प्रकार से आपने भाष्य लिखा तो विद्वानों ने उसकी जब समीक्षा की और आपके समक्ष प्रश्न रखा, तो उस प्रश्न का सार्वजनिक मंच पर आपने स्वीकार तो किया कि यह प्रश्न आया है, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो भाष्य लिख देने भर से नहीं होता है, क्या लिखा है लिखने की मर्यादा होती है। आपका नाम रामभद्राचार्य है, आपका नाम रामभद्राचार्य और विद्या ददाति विनयम का सिद्धांत होता है। तो आप किसी आचार्य के संदर्भ में कुछ कहें
तो उसकी एक मर्यादा होती है। भाष्य भले ही स्वामी निष्ठलानंद सरस्वती जी महाराज ने नहीं लिखा है, लेकिन जिस प्रकार की व्याख्या वह उपनिषदों पे प्रस्थान त्रय पे करते हैं, श्रुति प्रस्थान स्मृति प्रस्थान हो या न्याय प्रस्थान हो, जिस प्रकार की व्याख्या वे करते हैं वह स्पष्ट रूप से परिलक्षित करती है कि वह तत्वदर्शी पारदर्शी विद्वान है। और केवल ऐसा नहीं शांकर वेदांत का, अन्य अन्य विषयों का। श्रुति देखिए, उपनिषद क्या है? उपनिषद तो श्रुतियाँ हैं। जिस काल में उपनिषदों की रचना कहते हैं उस काल में लिपियाँ नहीं थी, श्रुति तो इसलिए स्वर लगाए जाते हैं। वेदों का पाठ होता है तो स्वर चलाए जाते हैं, हाथ चलाते हैं। ये सांकेतिक भाषा में वेद कहे सुने गए कर्णाकर्णी गतम मता के सिद्धांत से। श्रीमद् भगवद गीता का क्या है? श्रीमद् भगवद गीता भी मौखिक है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो उद्भूत है वही श्रीमद् भगवद गीता है, जो महाभारत मृत्यु के महासमर के समय भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया। ब्रह्मसूत्र में समन्वय, अविरोध, साधना और फलाध्याय, इस प्रकार से जो 4 अध्याय आते हैं, उन अध्यायों में इन्हीं उपनिषदों में, हमारे शास्त्रों में, औपनिषदिक शास्त्रों में, वेदों में, आगम निगम शास्त्रों में मूलतया जो साधना के पथ कहे गए हैं उन पथों की व्याख्या वहाँ पर की गई है। समन्वय बताया गया है, फिर अविरोध, समन्वय, अविरोध बताकर साधना की बात की, फिर फल की भी व्याख्या की गई है। तो इस प्रकार के शास्त्रीय व्याख्यान आवश्यक नहीं कि लिखित ही की जाए। स्वामी निष्ठलानंद सरस्वती जी महाराज हों, श्रृंगेरी शंकराचार्य जो महाराज जी हैं वो हों, पूर्व में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज रहे हैं, समय समय पर उन्होंने बहुत ही प्रांजल व्याख्याएं इन विषयों की हैं। बहुत से वीडियोज इस संदर्भ में हमारे पास उपलब्ध हैं, उनके व्याख्यान के, इन लोगों के, महापुरुषों के व्याख्यान के। तो इस प्रकार के आक्षेप लगाना, इस प्रकार की बात करना, पुनः कहूँगा विद्या ददाति विनय, विनयता का विनय होना चाहिए। मैं तो निष्ठलानंद सरस्वती जी महाराज का एक वक्तव्य मैंने सुना, इतना सुंदर बात उन्होंने कहीं से अवतारवाद की चर्चा की कि तो उनका जिस दर्शन में मूर्ति पूजा चर्चा, तो कहा जिस दर्शन में अवतारवाद स्वीकृत है वहाँ मूर्ति पूजा स्वीकृत है। तो उसका बड़ा बढ़िया उदाहरण इत्यादि दिया। आत्मा के अस्तित्व की उनकी व्याख्या देखी। इस प्रकार की जो व्याख्याएं हैं वह सामान्य व्याख्या नहीं है, केवल किताबी ज्ञान के सिद्ध विद्वानों की व्याख्या नहीं है, भाषा वैयाकरण के जानकार विद्वानों की व्याख्या नहीं है। यह तत्व के पारदर्शी की व्याख्या है, जिसने उस तत्व का ओम तत्सत, उस तत्व का जिसने रसपान कर लिया, उस साक्षात प्रत्यक्षदर्शी पारदर्शी पद वाक्य प्रमाण पारावार श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की व्याख्या है। तो इस प्रकार से कह करके और मर्यादा का उल्लंघन करना मेरे विचार से उचित नहीं है। और आप तो भगवान राम के भक्त हैं, आप तो भगवान राम के भक्त हैं। निषाद को क्या व्याख्या आती है, शबरी को क्या व्याख्या आती थी, सुग्रीव को क्या व्याख्या, हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अगर गणने कहे ही जाते हैं। शबरी को, सुग्रीव को क्या व्याख्या थी, जाम कितने कितने उनके इस प्रकार के भक्त हुए, उनके मित्र हुए। ऐसा नहीं था केवल विद्वानों में पूज्य भगवान राम तो सबके हैं। तो राम भद्राचार्य, तो राम की शालीनता तो मेरे विचार से ऐसी नहीं है। तो जो बातें मुझे कहनी थी मैंने अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों का प्रयोग करते हुए कहा है। और मैं, हमारे गुरु ने हमको बहुत मर्यादित किया हुआ है कि कोई भी पद प्रतिष्ठित हो तो उसके सम्मान में, उसकी गरिमा में कुछ ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो हम उस गरिमा के साथ स्वामी जी को प्रणाम करते हुए अपनी बात को कह रहे हैं कि जो भी कहिए ऐसी बात ना कहिए कि वह अमर्यादित प्रतीत हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माई महाराज।